बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि शाम पर कब्जा करने वाले गिरोह के सरबराह अबू मोहम्मद अल जलानी ने उसने खत लिखा है ईरान के नाम। इस खत के अंदर क्या जिक्र किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, दहशत गर्दों ने पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा पाक पर हमला किया है। इसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। जबकि इराक और लेबनान से हज़ारों की तादाद में जंगजुओं ने रोज़ा पाक की हिफाजत के लिए पहुंचने का ऐलान कर दिया है। हालात कशीदा हो रहे हैं नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शाम की सरजमीन पर दहशत गर्दों के कब्जे के बाद से बहुत ज़्यादा खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक पर एक बार फिर जो है वो उसी तरह की दरअंदाजी करने की कोशिश की जा रही है या की जा सकती है जो कि 2010 में दहशत गर्दों की जानिब से, इन्हीं दहशत गर्दों की जानिब से की गई थी जब ये दाइश और उसके बाद अलकायदा के अंदर मौजूद थे। अब तो तहरीरुल शाम के नाम से नया ग्रुप बना के आ गए। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मद अल जुलानी, जो कि अपने आप को एक बड़ा मुतदिल और सियासी मामलात की समझ बूझ रखने वाला बंदा जो है वो अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाज़रीन जिसका बैकग्राउंड दाइश के साथ और सॉरी शाम के साथ हो तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की उसकी फितरत हो सकती है, और फितरत कभी तब्दील नहीं होती है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो मुजाहिदीन के नाम पर बड़े जश्न मना रहे थे, अभी जो खबर आ रही है नाज़रीन ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको अल जुलानी जो है उसने जो खत लिखा है ईरान के नाम, वो ये है कि उसने रस्मन एक खत लिखा है जिसमें उसने कहा है कि जो बीबी पाक सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा है, उनके रोज़ा पाक के हवाले से यकीन दहानी करवाई है कि वहाँ पर, और सैयदा बीबी रुकैया पाक जो हैं उनके रोज़ा पाक पर किसी किस्म का कोई तसर्रुफ़ नहीं होगा। और ज़ायरीन के हवाले से भी जो उनके खदशात हैं वो बिल्कुल उनको क्लियर उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, ये ख़त के हवाले से तो खबर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान एक और खबर आ गई है। ये खबर है कि पाक सैयदा बीबी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा पाक पर दहशतगर्द तकफ़ीरियों की जानिब से हमला किया गया है और वहाँ पर जो रोज़ा पाक का सामान है उसको चोरी किया गया, उसे तबाह किया गया है। और उसके बाद नाज़रीन, ये जो साबरीन न्यूज़ इराक है उनकी जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है कि इस वक्त वहाँ पे जो वहाँ पे पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा पाक पर जो जवान हिफाजत के लिए मामूर है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वहाँ पे ये तकफ़ीरी दहशत गर्दों ने न सिर्फ हरम पाक के इर्द गिर्द जो दरख्त हैं उनको आग लगा दी, बल्कि बाड़ जो मौजूद थी उसको भी आग लगा दी, हिफाजती बाड़ को आग लगा दी उन्होंने। तो ये नाज़रीन इस वक्त इन तकफ़ीरियों की जानिब से वही हरकतें करनी शुरू कर दी गई हैं। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पहले भी लेबनान की जानिब से और उसके बाद इराक की जानिब से कहा गया था कि हम अपने जंगजुओं को भेजेंगे उस सूरत में कि जब अगर दहशत गर्दों की जानिब से इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अल जुलानी ने ये भी बावर करवाने की कोशिश की गई कि जिस तरह से 2010 में उन्होंने पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा पाक पर दरअंदाज़ी की कोशिश की थी, तो उसके बाद जो फर्जंदान तौहीद जितने भी ईरान और शाम से और उसके बाद नाज़रीन लेबनान से वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद इनको उन्होंने निकाल बाहर किया। और उसके लिए उन्होंने कहा किसी किस्म की हम कोई भी रियायत नहीं करेंगे। अब नाज़रीन वो संगीन गलती की जा रही है कि जाके पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा को खुदा न खास्ता उस पे हमला करके उसे तबाह करने के हवाले से, मस्मार करने के हवाले से अगर घिनौनी साजिश की गई तो मामलात बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन 20 के करीब जवान है जो वहाँ पे मौजूद है, हरम पाक की हिफाजत के लिए मामूर है। इस वक्त ज़ायरीन के लिए इस मामले के बाद मुकम्मल तौर पे रोज़ा पाक की हुदूद जो है उनको बंद कर दिया गया है। और कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। फातमियुन ब्रिगेड का एक जवान वहाँ पे मारा गया है। और उसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ये फातमियुन ज़ैनबियुन के कुछ जवान पाकिस्तान से भी वहाँ पे मौजूद हैं। और नाज़रीन, ईरान के
कुछ जवान हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अब नाज़रीन जब इन्होंने इस बात की गारंटी दी थी, ख़त लिखा था ईरान को कि इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी, तो उसके बावजूद तकफ़ीरी दहशतगर्दों की जानिब से ये हरकत करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो बिच्छू है वो अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आ सकता, वो डंग मारता ही मारता है। इन्होंने जो कुछ भी मामलात हो जाए इन्होंने अपना आप दिखाना है। अभी नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि लोगों के अंदर एक बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि पता नहीं है कि किसी वक्त क्या मामलात होना शुरू हो जाएं। फ़िलहाल बज़ाहिर इक़्तिदार की मुंतकिली तक जो है अल जुलानी जो है उसने अपने लोगों से, अपने जो फ़ौजी हैं, जो उनके जंगजू हैं, उन्हें कहा है कि वो किसी किस्म की इस तरह की चीज़ ना करें, बल्कि मामलात को कंट्रोल करें, चीज़ों की हिफाजत करें। ये उनके अपने मुल्क का असासा है, लेकिन नाज़रीन इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है, मामलात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। इसराइल की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने दमिश्क के अंदर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है उनका, उस पे हमला किया, रिसर्च सेंटर को तबाह किया। गोलान की पहाड़ियों के साथ उन्होंने जो रामून बेसिस है, रामून का जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इस तरफ इशारा कर रही है कि शाम जो है वो एक बड़ी ही खौफनाक खाना जंगी की जानिब बढ़ सकता है। और नाज़रीन वहाँ पे जो कबाइल हैं, ख़ास तौर पे जो सैयदा पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की रोज़ा की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करते, जो शाम के लोग हैं, डेफ़िनेटली वो भी एक सीसा पिलाई दीवार वहाँ पे बनेंगे। और नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इराक से 2000 के करीब जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इस सूरत में पाक सैयदा के रोज़ा पाक की हिफाजत के लिए शाम में उतरने का ऐलान किया है। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि लेबनान के जो मोमिनीन हैं जो वहाँ पे पहुँचते हैं, ख़ास तौर पे जो कमांडोज़ होते हैं हिज़्बुल्लाह के, वो इससे पहले भी अपनी जानें निछावर कर चुके हैं, और लेकिन उन्होंने किसी किस्म का किसी को भी इस तरह की जसारत नहीं करने दी कि पाक सैयदा के रोज़ा पाक पर हमला करने की जुर्रत करे। लेकिन नाज़रीन अब शरारतबाज़ी शुरू हो चुकी है, मामलात ख़राब हो सकते हैं, परेशान कुन ख़बरें इस वक्त आ रही हैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल इस वक्त बज़ाहिर तो ये बताई जा रही है, यानी जो एक मीडिया का हिस्सा है जो हमेशा कहता है जी कि ऑल इज़ वेल और सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हो रही हैं, बिल्कुल ठीक हो रही हैं, और जो दहशतगर्द हैं वो बड़े महज़्ज़ब तरीके से पेश आ रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन नाज़रीन वहाँ पे मामलात जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकते हैं, आने वाले चंद घंटे बड़े परेशान कुन हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन ये बात भी याद रखिएगा कि अगर इन्होंने जसारत की रोज़ा पाक की तौहीन करने की और उस पर हमला करने की, तो फिर जो है वो मेरे ख़्याल में चीज़ें बिल्कुल भी इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएँगी, क्योंकि इनकी कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन जो इनके मुकाबिल हैं वो ईरान, और उसके बाद नाज़रीन इराक है, उसके बाद हिज़्बुल्लाह है लेबनान से, उनकी बड़ी तादाद दाखिल होकर इनके इरादों को मलिया-मेट कर सकती है। तो नाज़रीन पहले जंग नहीं हुई, लेकिन अब इस मामले के ऊपर एक ख़तरनाक जंग छिड़ सकती है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।